ओम शांति। 21 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। अभी होलीएस्ट ऑफ द होली परम पिता परमात्मा इस संगम युग पर इस धरा पर आया हुआ है, हमें सत्य ज्ञान देकर हमारी सद्गति करने, हमें भी होलीएस्ट ऑफ द होली बनाकर नए युग में सतयुग में ले चलने। सतयुग में तो आएंगे ही वही आत्माएं जो संपूर्ण होलीएस्ट ऑफ द होली होंगी। आत्मा संपूर्ण पवित्र बनने के बाद इस पतित शरीर में नहीं रह सकती, फिर तो शरीर भी बिल्कुल पावन मिलेगी उस नए युग में। तो अभी स्वयं भगवान जो होलीएस्ट ऑफ द होली हैं, वो हमको पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनने के लिए। तो हम बच्चों को भी कितना नशा रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो अनेक अनेक गुरु होते हैं, पर ज्ञान मार्ग में एक भगवान जिसे ज्ञान का सागर कहते हैं, वही सद्गुरु है। हम आत्माएं भी डायरेक्ट भगवान से पढ़कर होलीएस्ट ऑफ द होली सत्व प्रधान बन रही हैं। तो हमें अपने ऊपर कितना फक्र होना चाहिए। बाबा भी हमारा हौसला बढ़ाए रखने के लिए कहते हैं कि तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक हो, फिर आधा कल्प विश्व के भी मालिक बनते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद को पाओ। अपने ऊपर पूरी खबरदारी रखो, मनसा वाचा कर्मणा जैसे कोई गलत काम ना हो हमसे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भल माया आएगी, हमारा पुरुषार्थ में विघ्न भी डालेगी, पर बाप द्वारा दिया गया महामंत्र मामेकम याद करो, आत्माभिमानी बन बाबा की छत्र छाया में रहो, तो माया भी घुटने टेक देगी। तो अभी पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, समय समय पर अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक देवकुल लायक बने हैं। अपने को आत्मा समझ अपनी रूहानी खुशबू चारों ओर फैलाना है। बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के खुशबू को फैलाकर औरों को आप समान बनाना है। अभी हम होलीएस्ट ऑफ द होली बाप से पढ़कर होलीएस्ट ऑफ द होली बन भी रहे हैं और स्वर्ग की स्थापना में भगवान की मदद भी कर रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना भारत में ही होगी। भारत ही सबसे लायक था और अब भारत ही सबसे नालायक बन पड़ा है। सतयुग में आत्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी होलीएस्ट ऑफ द होली थी। फिर नीचे उतरते उतरते बाकी के युगों में आते आते सत्व प्रधान से फिर सत्व रजो तमो गुणी हो अभी कलयुग में पतित बन पड़ी है। अभी होलीएस्ट ऑफ द होली से पढ़कर हम फिर से होलीएस्ट ऑफ द होली पावन बन रहे हैं। भक्ति मार्ग में जो सन्यासी आदि होते हैं, वो तप करते हैं तो बस होली बन जाते हैं, वो रजोगुण में आते हैं, क्योंकि फिर जन्म तो पतित से ही लेते हैं ना। पर अभी होलीएस्ट ऑफ द होली तो हम देवकुल की आत्माएं होती हैं, जो संपूर्ण पवित्र बन नए युग में पावन शरीर लेती हैं, वही पूजनीय होती है। भक्ति मार्ग के सन्यासियों का है हद का सन्यास, हम बच्चों का है बेहद का सन्यास। हम इस पुरानी दुनिया से ही सन्यास लेकर बाबा की गोद ले लेते हैं। वो सन्यासी तो घर बार छोड़कर सन्यास को जाते हैं, और हमें यहाँ घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस मन बुद्धि से पुरानी दुनिया का सन्यास करना है। अपने को आत्मा समझ एक बात की याद में रहना है। इसी से फिर आत्मा पावन बन 21 जन्मों की कमाई हो जाती है।
देह अभिमान में रहने से ही बदबू आती है। 5 विकारों की बदबू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारे विकारों की बदबू देह अभिमान में रहो तो आएगी। अभी हम ब्राह्मण बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलकर होलीएस्ट ऑफ द होली बन रहे हैं। जैसे जैसे हम पावन बनते जाएंगे, हमारा प्रभाव पड़ता जाएगा, हमारी फिर महिमा होगी। फिर बाबा कहते हैं कि नियम बनाए जाएंगे। मधुबन की इस पावन भूमि पर पतित आत्माओं को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहले हमारे नियमों का पालन करो, फिर आने की अनुमति दी जाएगी। तो अभी हम ब्राह्मण बच्चे जैसे सैंपल हैं दुनिया के आगे कि हम होलीएस्ट ऑफ द होली के बच्चे हैं। इसलिए अपनी चलन एकदम रॉयल रखनी है। वरदान है, अभी संगम युग पर हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान मिला हुआ है, इसलिए इसे सफल करो। तो अभी अपने लिए जितना हो सके संकल्प के खजाने, ज्ञान के खजाने को जमा भी करो और अन्य आत्माओं को दान में भी दो। इन सर्व खजानों को अपने प्रति और सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति।